जोड़ के हम विनती भी करते हैं कि हम लोग को मतलब नक्सल एरिया के हैं और हम लोग को जीने का अधिकार दें, और नहीं तो हम लोग अपना वर्दी ही देकर शहीद हो जाएंगे और इसी जगह होंगे, ताकि हेमंत सोरेन को आना पड़ेगा यहाँ और लाश उठाकर घर ले जाना पड़ेगा। जिस तरीका हम लोग अपना उम्मीद घर छोड़कर और 12 बजे रात में हम लोग जंगल से गुजर कर आए, हम लोग से गाड़ी छिनवा लिया गया था। क्यों, आखिर क्यों हम लोग के साथ इतना अत्याचार किया गया? आखिर गलती क्या है हम लोग में? हम लोग अपना मांग ही तो कर रहे हैं ना। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी, मगर उम्मीद टूट भी रहा है, मगर है उम्मीद अभी भी है कि सरकार हम लोग को जरूर कुछ न कुछ जरूर करेगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में चौथे दिन भी सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। आप हमारे ठीक बाएं तरफ देख सकते हैं कि ऐसे ही रांची के मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ कतारबद्ध खड़े होके ये सहायक पुलिसकर्मी पिछले 4 दिनों से दिन और रात ऐसे ही यहाँ पर डटे हुए हैं। अब इन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि इनके घर पर पुलिस के द्वारा यह धमकी दिया जा रहा है और परिजन को बोला जा रहा है कि इन्हें यहाँ से घर बुला लिया जाए। क्या बोला जा रहा है? किस जिला से आप? हम पलामू जिला से हैं। क्या धमकी दिया गया घर वाले? आपका जिला एसपी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है और थाना से बोला जा रहा है परिवारजन को कि आपका लड़का आंदोलन कर रहा है, आप उनको आंदोलन में से बुला लें, नहीं तो आपका बेटा को जेल भेज दिया जाएगा। एक तो सरकार वार्ता नहीं हम लोग से कर रही है, प्लस में प्रेशर डाल रही है, आने समय भी प्रेशर डाली और अभी भी प्रेशर डाल रही है कि आंदोलन से लड़का लोग हट जाए। हम लोग को जो मांग है उसका कुछ रिप्लाई देना चाहिए सरकार को। और मेरे माता पिता तो कुछ किए नहीं है, गलती हम किए हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे ऊपर धारा लगाएं, हमें जेल ले जाएं सामूहिक रूप से सभी लड़कों के ऊपर, और हमें केस करें। माता पिता को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे सहायक भाई बंधु हैं जिनके माता पिता कई रोग से ग्रसित हैं, अगर उनको इस हालत में कुछ हो जाता है इसका जिम्मेदार झारखंड सरकार होगी। धमकी दिया जा रहा है मतलब घर में जाकर, मतलब ये प्रशासन के द्वारा थाना से कि आप लोग लाइन आइए और नहीं तो आप लोग पर FIR होगी, क्योंकि यहाँ पर तो शोषण हो ही रहा था हम लोग को, अब घर में भी शोषण होने लगा। ठीक है, और हम लोग को ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सरकार हम लोग के साथ चाहती क्या है, हम लोग को लाइफ के साथ क्या करना चाहती है, या हम लोग को मारना चाहती है तो डायरेक्ट आनकर मार देना। क्यों हम लोग के साथ इस तरीक़ा से दुर्व्यवहार किया जाता है? जब हम लोग को वर्दी दी है तो वर्दी के एक शान भी तो होना चाहिए, और हम लोग जब अपना हक मांग रहे हैं तो सरकार का दिख ही नहीं रहा है। यहाँ हम लोग को पानी का दिक्कत, रहने का दिक्कत, हर जगह 4 दिन से सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या हम लोग के प्रति कोई ध्यान नहीं है सरकार को? इधर जा रहे हैं तो इधर शोषण हो रहा है, उधर जाते हैं तो उधर पानी के लिए बंद कर दिया जा रहा है। आखिर क्यों हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है? और अब घर में भी धमकी मिलना स्टार्ट हो गया है। क्या मेरे घर में सब कोई बूढ़े हैं, उन लोग को हार्ट अटैक हो जाएगा, इसका जिम्मेदारी किसका होगा? सरकार की होगी। अगर यहाँ हम लोग कुछ करते हैं इसका जिम्मेदारी भी सरकार को होगी अब। और जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगी हम लोग ग्राउंड छोड़कर नहीं जाएंगे, यहाँ यही रहेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग के साथ। हम लोग पूरे भूखे यहाँ मर भी जाए फिर भी ग्राउंड छोड़ के अब नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ बहुत अत्याचार कर रही है। आपके घर में भी गया था, गई थी? सबका घर में जा रहा है, बोल रहा है कि अपना बच्चों को बुला लीजिए। आखिर क्यों जाए हम लोग? हम सरकार के 3 साल सेवा दिए हैं, हक के लिए हम यहाँ आए हैं, तो हमको जब तक मांगे हम पूरी नहीं होती हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और ज़्यादा आती है तो सरकार के गोली मरवा दो, डायरेक्ट मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, वो अच्छा है। घर में जाके साथी से सहने से तो अच्छा ना है कि यहीं रहेंगे, यहीं मर जाए। हम लोग नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम लोग जितने भी हैं सहायक पुलिस 2500, हम लोग टोटल नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं। सब गरीब घराने से हम लोग बिलोंग करते हैं। कितनों को तो ऐसा है कि 10,000 में ही घर चलता था। आज सरकार हम लोग को रोजगार देकर बेरोजगार बना रही है। जब हम लोग अपना हक मांग रहे हैं तो कहती है कि यहाँ से भगा दो, आंदोलन खत्म कर दो। सरकार क्यों नहीं आन के अपने से जवाब दे रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म करो और हम आप लोग को कुछ साथ नहीं दे सकते हैं? सरकार भी तो बोल सकते हैं ये बात। और हम लोग को बार बार यहाँ से 3 बार हो गया, हम लोग को यहाँ से कहा जाता है चलिए आपको CM सर से मिलाते हैं, CM आवास से ले चलते हैं, और यहाँ से ले जाकर गाड़ी में हम लोग को मूर्ख बहलाकर गाड़ी में बैठा कर और जाकर बार बार DIG सर से तो अति सर से मिला के SSP सर से ले आया जाता है। आखिर क्यों ऐसे हम लोग के साथ मतलब शोषण हो रहा है? हम लोग को क्या करना चाहिए? आत्महत्या कर ले साथ में यहाँ, तब सरकार आएगी हम लोग का साथ देखने। ये क्या करना है वो जवाब दे क्यों नहीं दे रहे हैं? जो कहना है स्पष्ट बोल देना सरकार। आज हम लोग को समझाया जा रहा है गवर्नमेंट होती क्या है, मतलब जैसे हम लोग नहीं लग रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, उस तरीके से हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। बोला जाता है गवर्नमेंट मतलब जानती हो गवर्नमेंट क्या होता है? क्या हम लोग गवर्नमेंट नहीं जानते हैं क्या होता है?
सब जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं साथ में काम किए हैं और हर ड्यूटी किए हैं। कोरोना की इतना महामारी था, क्या ड्यूटी नहीं करवाई है? कहीं पर भी है, हर जगह हम लोग ड्यूटी किए हैं, बड़े बड़े ये वीआईपी ड्यूटी तक किए हैं। आखिर उस समय क्या सरकार नहीं दिख रहा था सरकार को कि इन लोग ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ जब अपना मांग करने लगे तो सरकार बोलती है कि इन लोग का मांग क्या है और इन लोग का काम क्या है। ये कहाँ का अत्याचार है? आखिर हम लोग को गरीब बच्चे पर इतना क्यों अत्याचार किया जा रहा है? हेमंत सोरेन सरकार पे हम लोग को बहुत उम्मीद था, हम लोग बहुत मतलब अंदर से बहुत उग्र थे। जब ये जीते थे ना तो बहुत मतलब किसी को हो या ना हो सरकार, हम लोग जब हेमंत सोरेन जीते थे तो हम लोग को सहायक पुलिस कर्मियों 25 हम लोग बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि आप मतलब समझ नहीं सकते थे हम लोग कितने खुश हैं। ठीक है, हम लोग मतलब क्या पता, हम लोग सोचते थे ना कि चलो हम लोग को अब एक तरीका से अब हम लोग को जो बेरोजगार थे अब मतलब रोजगार मिलेगा। और हम लोग को जो अनुबंध है वो खुद हेमंत सोरेन बोले भी थे, सरकार बोले भी थे कि आप लोग जितना भी अनुबंध कर्मी है, अनुबंध कर्मी को मतलब नाम ही खत्म कर दिया जाएगा और सबको गवर्नमेंट के थ्रू रखा जाएगा और सेम काम और सेम वेतन होगी। मगर आज सरकार की ये बात कहाँ चला गया? वो याद क्यों नहीं आ रहा है कि हम जो बोले थे वो करके देखा, वो चीज़ पर उतरे हम, ताकि हमको हर आगे भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि इस बार मतलब जो बोले वो चीज़ नहीं कर रहे तो आगे से भी इसी तरह करके वो जीत लेंगे। हम लोग को उन पे भरोसा है, उनसे हाथ जोड़ के हम विनती भी करते हैं कि हम लोग को मतलब नक्सल एरिया के हैं और हम लोग को जीने का अधिकार दें, और नहीं तो हम लोग अपना वर्दी ही देकर शहीद हो जाएंगे और इसी जगह होंगे, ताकि हेमंत सोरेन को आना पड़ेगा यहाँ और लाश उठाकर घर ले जाना पड़ेगा। जिस तरीका हम लोग अपना उम्मीद घर छोड़कर और 12 बजे रात में हम लोग जंगल से गुजर कर आए, हम लोग से गाड़ी छिनवा लिया गया था। क्यों? आखिर क्यों हम लोग के साथ इतना अत्याचार किया गया? आखिर गलती क्या है हम लोग में? हम लोग अपना मांग ही तो कर रहे हैं ना। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी, मगर उम्मीद टूट भी रहा है, मगर है उम्मीद अभी भी है कि सरकार हम लोग को जरूर कुछ न कुछ जरूर करेगी और जब तक नहीं करेगी तब तक हम लोग ये ग्राउंड छोड़ कर जाएंगे भी नहीं। और आप लोग से आग्रह भी है कि ये मतलब जो भी है हम लोग अगर अभी भी अगर आन के वो बता दे कि आप लोगों के साथ ये किया जाए तो अपना मुंह से आन के बोले। वो अगर हटाना भी है तो अपना मुंह से बोल दे कि हाँ आप लोग हटाना चाहते हैं, रोजगार दे के बेरोजगार बनाना चाहते हैं, वो भी हम लोग को मंजूर हो जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे। मगर इस तरीका से हम लोग जो भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? हम लोग भैया एकदम गरीब घराने से बिलोंग करते हैं, हम लोग घर में वैसा कोई नहीं है जो हम लोग घर में कमाने वाला है। अभी माँ पापा सब घर में है, सब कोई रो रहा है, घर में बार बार टॉर्चर दिया जा रहा है। आखिर क्यों इस तरीका से किया जा रहा है? यही बोला जा रहा है। तो क्या आप लोग अब जो है डर के यहाँ से चले जाइएगा कि चलेगा आंदोलन? नहीं, कुछ भी होगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अच्छा, अभी हम लोग अपने मांग पे अड़े हुए हैं और आज चौथा दिन बीत गया, किसी तरह का ना कोई वार्ता हुआ, ना कोई वहाँ मंत्री परिषद या कोई भी वरीय बड़ा पदाधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं हम लोग को देखने के लिए, और हम लोग अपने मांग पे अड़े हैं और अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन एक निवेदन है कि जो भी करना है, FIR करना है या हम लोगों को जेल ले जाना है या मारपीट करना है, लाठीचार्ज करना है, हम लोगों के साथ कीजिए, न कि हमारे घर वाले को कीजिए। कसूर हम किए हैं, अगर गलत हम हैं तो हम पे कीजिए। आप ये थाना प्रभारी के महोदय के द्वारा घर पे भेजा जा रहा है कि आपका बेटा ऐसे कर देगा, FIR हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कहीं न कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर कसूर हैं तो हम हैं, आप हम पे कीजिए। आप माता पिता को क्यों वहाँ से इस तरह को धमकी या प्रेशर दिया जा रहा है? तो क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा कर रही है सरकार? आप लोग की बात नहीं सुनना चाहती है? नहीं सुनना चाहती है सरकार, नहीं सुनना चाहती है और ना हम लोग से बात करना चाहती है, और उलटी गार्जियन पर दबाव भी दिया जा रहा है। तो हो ना हो, कहीं अगर हम गलत कर रहे हैं या सरकार के नज़र में अगर हम गलत आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी आन के सामने कहे कि आपका गलत है, लेकिन हमारे गार्जियन को टॉर्चर ना करें प्रशासन द्वारा। इतना ही हम कहने को। क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए। देखिए, संविधान में शांतिपूर्ण किसी समिति, किसी मतलब संगठन का हक है और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का भी हक है। तो हम लोग शांतिपूर्ण अगर अपना आंदोलन कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो ये
मानवाधिकार का हनन है। संविधान में जब साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 में कि आप शांतिपूर्ण किसी तरह का आंदोलन कर सकते हैं, तो ये कहीं से अगर सरकार दबाव बना रही है हमारे ऊपर वरीय पदाधिकारी के द्वारा, ये तो सरासर गलत है सर। और हम लोग गलत किए क्या हैं? आज हम लोग अगर यहाँ पे आ गए तो गलत थे, और इसके पहले जब आपके ज़िला में हम ड्यूटी कर रहे थे, आपके कंधों से कंधा मिला के चल रहे थे, उस दिन अच्छे थे। आज हमारे जब मेरी परेशानियाँ हैं, अगर आपके परेशानियाँ को हम बताने आए हैं कि मेरे साथ ये परेशानी है, तो आज हम गलत हो गए, ये सरासर गलत है। और जो संविधान का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का मांग जायज़ है, हम लोगों का मांग पूरा कीजिए। हम लोग किसी तरह का कोई विरोध ना कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। क्या ये आंदोलन अभी चलेगा लगातार? जी, आंदोलन लगातार चलेगा जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती है, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। हम अपने घर से यही प्रण करके चले हैं कि या तो हमारी मांग पूरी कर ले सरकार, या तो हमारी जान ले ले सरकार, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम यहाँ से जाएं। हाँ, हमारी मांग यही है कि सरकार हमारी बात सुने, हमसे वार्ता करे। हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार हमारे प्रतिनिधिमंडल को ले जाकर कि हम वार्ता कराते हैं आपको सीएम से, सीएमओ ऑफिस से, और यहाँ से ले जाके किसी और से हम लोग को वार्ता करा के वहाँ पर दबाव बनाया जाता है हमारे प्रतिनिधिमंडल को कि आप अपने अपने जिला को समझाइए कि आपकी मांग सुनी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मांग को नहीं सुनी जा रही है और हम आज 4 दिन से आंदोलन पर हैं। आप देख रहे हैं कि कितना कष्ट है यहाँ पे धूप में, यहाँ किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है, और फिर भी हम लोग डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है। और जो घर पे दबाव बना रही है, वो दबाव बनाना बंद कर दे। अगर हम कसूरवार हैं तो हमको जेल ले जाए, हमको जो करना है करें, हम उसके सामने हैं। हम तो यहाँ से भागे हुए नहीं हैं, हम उसका एक अंग हैं। हम अपनी मांगों को रख रहे हैं यहाँ पे, और हमारे घर पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपका लड़का गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमारे गार्जियन तो भाई नौकरी में भेज चुके हैं, उनको क्या पता है कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे जो हम कर रहे हैं, हमसे आके उनको बात करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, हम आपको अरेस्ट करेंगे। FIR आप दर्ज कर ही चुके हैं 1000 पर, तो सबको आप अरेस्ट कर लीजिए। हम लोग यहाँ से थोड़े भागने वाले हैं, सब यहाँ मैदान में टोटल जितना भी 2500 सहायक भाई बहन है, सब यहीं मैदान पर है। आप हम लोग सबको जेल में ले जाइए या गोली मरवा दीजिए, हम लोग को उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे घर पे टॉर्चर मत कीजिए। और यही हम कहना चाहते हैं सरकार में भी गया था। नहीं, ये गढ़वा के आज गढ़वा के साथ हुआ है, कल पलामू के साथ होगा, लातेहार के साथ होगा। जितना भी यहाँ पे 12 जिला से आए हैं सहायक भाई बहन, उन सब के साथ भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज गढ़वा के साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं होगा, और हमारे साथ हुआ है तो लातेहार के साथ नहीं होगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब सबके साथ हो सकता है तब हमारी सरकार बात सुनेगी। आज एक को साथ हुआ है, सबके साथ होगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांग को पूरी करे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in